सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज की जंग बंदी में तौसी पर इत्तेफाक हो गया। अल अरेबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान 2 माह का सीज फायर आज खत्म हो रहा है। जंग बंदी के दौरान अमेरिका और ईरान में झड़पें भी जारी रहीं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद किए। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। MOU की मुद्दत सिर्फ पाबंदियां खत्म करने और जोहरी मसले के हल के लिए थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू कहा, वाशिंगटन ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं, कोई तीसरा मौजूद नहीं। दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ओमान के साथ बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। कुछ फ्रीकैन ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल तवील हुआ। कतर के साथ पायलट्स का मामला हमारे लिए अहम मामला है। इस इशू पर शुरू दिन से ही नजर रखे हुए हैं। अगर ओमान आपने हुर्मस के रास्ते में रुकावट बना तो उसे भी बमबारी करके निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। पासदारान ने इनकलाब के ओहदेदारों से बराह रास्त बातचीत का दावा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इस हवाले से हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं, उनको सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। वो ताश के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल को गजा में हमले नहीं करने चाहिए। हमारे पास हमास के साथ राब्ते का एक अलग रास्ता मौजूद है। अस्करी तंजीम ने हथियार डालने पर इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने सोशल बयान में कहा, ईरान पायदार अमन हमारी अकवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। सेनेट इजलास की बात करते हैं, जिसमें बानी PTI की सेहत पर बहस हुई। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बानी को किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, हमें और डॉक्टरों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। राना सनौला ने जवाब देते हुए कहा कि ब्लड प्रेशर के हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। उनकी पटिशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सब कैदी बराबर हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर भी इसी कानून का इतलाक होता है। हम जब बात करते थे तो हमारा यहाँ मजाक उड़ाया गया। PTI सेनेटर आज़म सवाती ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं हुकूमत आगे बढ़े। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आगे निकलने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वज़ीर आज़म की ऑफर आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुजाहरों की कॉल भी देते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट को ना मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। घर पर इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी जेल में करवाई गई। बानी के दोनों बेटों के नायको वैलिड हैं। ये 3 साल से अपने वालिद से मिलने क्यों नहीं आए? मुज़ाकरात की मेज से ये खुद उठ कर गए हैं। अभी ऑफर मौजूद है, स्पीकर ऑफिस हाजिर है। अब आपको बताते हैं, SDPI के ज़रिए एहतमाम नए इंतजामी यूनिट्स पर मुबाहिसे का इनेकाद। मुमताज़ मुकर्ररीन और माहिरीन ने शिरकत की। सलमान अकरम बादशाह ने कहा, मसाइल हल किए बगैर हुकूमत और अवाम के दरमियान खला कम नहीं होगा। सूबाई असम्बली ने कभी इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट को पहले मजबूत करने की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नए सूबों की ज़रूरत है, बनने चाहिए। इत्तफाक राय के लिए कमीशन बनाना चाहिए। मजबूत लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद ने राय का इजहार करते हुए कहा, हमारा सिस्टम मिलावट शुदा है। सियासी तौर पर हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा, नए सूबे आइन से मुतसादिम नहीं। विफाक की वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए सूबों से मुतल्लिक आइन में पहले से लिखा हुआ है। वज़राए आला से वसाइल नीचे मुंतकिल करने का कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी नए सूबों के क़याम के हामी। बोले, कोई भी जमात इख्तियारात को नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहती। अगर कानून में खराबी है तो उसे तब्दील करना चाहिए। 8,884 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को गए, जिसको आप वज़ीर आला कहते हैं। वहां से उसके नीचे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। 8,440 अरब रुपए को जब आप 4 जगहों के बजाय आप अगर उसको वोटेवर 22 में करें, 12 में करें, 32 में करें, तो आप एक ऐसा स्टेक क्रिएट करेंगे कि जिससे उनके पास, उन लोगों के पास अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को चेंज करने की
بدلنے کی پاور آ جائے گی. آج کا جو میرا نظام ہے اس میں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس سے لوگ ناراض ہو گئے اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے. نئے صوبے بننے چاہیے، اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے. سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کے فور فادرز نے، آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا. ہم لوکل باڈیز کے اس نظام کو امپاور کریں، لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی اور 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے. جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا. وزیر محنت سعید غنی کا اعلان. کہا زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، شہریوں کے ذہنوں میں بدگمانی پھیل گئی تو نتائج کچھ نکلیں گے. صوبے بننے ہیں یا نہیں یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کا کام ہے. سندھ کی سیاسی جماعتیں اور عوام نئے صوبے کی مخالف ہیں. ایم کیو ایم کے 3-4 لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا. یہ پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم کی آج حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ایک یو سی نہیں جیت سکتے ہیں. یہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ سندھ کا مزید صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے. سیاسی مفادات اور سیاسی ایجنڈے کو آپ اس وقت تک آگے لے کر جائیے جہاں لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پیدا ہوں. بڑی مشکل سے صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں میں وہ نفرتیں، وہ دوریاں کم ہوئی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فسادات ہوں یا لڑائیاں ہوں. یہ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. یہاں پر لوگوں کو مزید نفرت میں نہ دھکیلیں اور یہ نفرت بڑی خوفناک ہوگی. اس کے نتائج کیسا تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی. دونوں ہاتھوں پر گن شاٹ کے ذرات ملے. انڈسٹریل انالیسٹ سینٹر ICCBS کی رپورٹ میں بڑا انکشاف ہوا ہے. رپورٹ پولیس کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے. نئی CCTV بھی سامنے آ گئی. مالی نے 11:52 پر لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی. رپورٹ کریں گے نوید کمال. میر رضا کیس میں تفتیش نے نیا رخ اختیار کر لیا. قبر کشائی کے بعد حاصل سیمپلز کی رپورٹ میں اہم انکشاف. دونوں ہاتھوں پر گن شاٹ ریزیڈیو کے ذرات مل گئے. ICCBS کی رپورٹ پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی. رپورٹ کے مطابق سینے اور کمر سے بھی GSR سیمپلز ملے ہیں. قبر کشائی کے بعد 17 سیمپلز لیے گئے تھے. DNA سمیت 4 کے نتائج آ گئے. 13 کے نتائج آنا باقی ہیں. 29 جولائی کے کرائم سین کی CCTV بھی تفتیش میں شامل کر لی گئی. فوٹیج میں 4:37 55-56 سیکنڈ پر ہلکی آواز سنائی دیتی ہے. آواز کے چند سیکنڈ بعد چوکیدار کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھا جا سکتا ہے. نئی CCTV سے پتہ چلا ہے کہ مالی نے 11:52 پر لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی. پولیس کے بعد ایمبولینس 12:50 پر پہنچی جبکہ 1:46 پر لاش لے کر روانہ ہوئی. 2 گھنٹے سے زائد وقت تک کرائم سین یونٹ موقع پر نہیں پہنچا. پولیس مزید CCTV اور وائس ریکارڈر کیمروں کی فوٹیجز سے فائرنگ کی آواز کی تصدیق کر رہی ہے. نوید کمال، سما، کراچی. ناظرین، پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج. لاہور، کراچی، پشاور میں دوسرے روز بھی دھرنے جاری. حافظ نعیم نے کہا دھرنا 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، کسی کی ذات کے خلاف نہیں. FBI سال میں 1300 ارب کی کرپشن کرتا ہے، آڈٹ میں ثابت ہو گیا ہے. جو IPPs انہوں نے بنائے تھے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، خود شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان کے اسٹیکس اس میں شامل ہو گئے. ان کا فارنزک آڈٹ بھی ہوگا اور ان کا ٹرائل بھی ہوگا اور پوری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا کیا ہے. FBI کا عملے میں 25,000 ملازمین ہیں. آپ ان کی گاڑیوں کو ہی آڈٹ کر لیں تو آپ پتہ چلے گا ان کے افسروں کا. لیکن یہ اپنے اہداف پورے نہیں کرتے. ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ سال میں 1300 ارب روپے کی کرپشن FBI کرتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. غریبوں کا، مڈل کلاس لوگوں کا، طالب علموں کا، سب کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم نے اس لیے ان دھرنوں کا آغاز کیا ہے. اور بات کرتے ہیں ستھرا پنجاب کی حقیقت کی. راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گندگی اور کچرے کے ڈھیروں نے ستھرا پنجاب کے دعووں کی قلعی کھول دی. چک جلال الدین، شمس آباد، رحیم آباد اور راول روڈ میں کئی روز سے کچرا نہ اٹھنے کے باعث تعفن پھیلنے لگا. سما کی ٹیمیں علاقے میں پہنچی تو شہری ستھرا پنجاب کے جھوٹے حکومتی دعووں پر پھٹ پڑے. تفصیلات کے لیے دیکھیے رپورٹ. یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ستھرا پنجاب. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کچرے سے اٹھتا تعفن.
रावलपिंडी के गली मोहल्ले मरियम नवाज के दावों का मुंह चढ़ाने लगे। और चक जलालुद्दीन के रहायशी गंदगी में रहने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद सफाई टीमें कई रोज तक इलाके का रुख नहीं करती। शहरी समा के सामने फट पड़े। सुथरा पंजाब पता नहीं किस जगह पे है, हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नजर आ रहा। स्वीपर लगे हुए हैं, वो भी हफ्ते में एक आध बार आते हैं, कभी उनका दिल करे तो सफाई कर जाते हैं, नहीं तो वो भी इसी तरह पड़ा रहता है। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है। इस एरिया में गंद है, जरासीम है, इधर आमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। कचरे का मसला सिर्फ रिहायशी इलाकों तक महदूद नहीं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने भी यही सूरत हाल है, जहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को बदबू और ताफुन का सामना है। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है। जितने मरीज वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं। अस्पताल है तो जो पेशेंट्स वगैरह यहाँ पर आते हैं उनको गंदगी का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर ज़रा तवज्जो दे। शमशाबाद में मुर्गी मंडी के करीब रिहायशी इलाका कचरा कुंडी बन गया। मरी रोड से मुल्हका इलाके में जगह जगह पड़ा कूड़ा सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। ये आपके सामने है सुथरा पंजाब, कूड़ा करकट उसी तरह पड़ा हुआ है, उसी तरह गंदगी पड़ी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमला यहाँ पे 10-10 दिन आता ही नहीं है। गंदगी है, बू है, इतनी हमें उल्टियाँ आ जाती हैं। इधर ही हमारी रिहाइश है, हम रहते हैं, बहुत इधर कचरा वगैरह है। रहीमाबाद में भी कचरे के ढेर शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। बरसात के मौसम में ताफुन और बदबू ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी। गंदगी है, बहुत बुरा हाल है। आए जनाजा गाँव के पास, सारी गलियां आप चेक कर ले। पंजाब हुकूमत की क्या बात करते हैं, वो ठेके पे चल रहे हैं। उनकी तरजीहात कौन सी है साहब पंजाब की? उनकी तरजीहात नया जहाज है। गिरजा और चक जलालुद्दीन से शमशाबाद और रावल रोड के इतराफ तक कचरे के ये ढेर सिर्फ सफाई के नाक़िस इंतजामात नहीं बल्कि सुथरा पंजाब के दावों के सामने एक बड़ा सवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिंध से मुतालिक बातें इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। जिस लाहौर को ये पेरिस कहते हैं वहाँ गंदगी के ढेर और ताफुन की भरमार है। इन लोगों ने चंद सड़कों के सिवा अवाम को दिया ही क्या है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहा सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। लाहौर में ख़वातीन के अगवा की हज़ारों मुकदमात हुए लेकिन सज़ा सिर्फ 5 लोगों को मिली। पंजाब में ख़वातीन हुक्मरान हैं लेकिन वो अपनी ही सिंफ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी हैं। सीएम साहिबा पंजाब ने अपनी तरक्की कम गिनवाई और इत्तेहादियों पे तेज और तुंद जुमले वो ज्यादा कहे। ज्यादातर उनका गुस्सा सिंध पर ही होता है। सिंध के हवाले से जो बातें की वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। सारी चीजें अगर हम गिनवाने बैठ जाएं ना तो उनके पास तो चंद सड़कों के अलावा लाहौर के अंदर भी कुछ नहीं है। ऐसे पसमानदा इलाके हैं जो डेरा गाजी खान, राजनपुर और उन पसमानदा अजला से भी बैकवर्ड हैं, जहाँ पर आज भी पीने का पानी नहीं है, गंदगी है। 4510 मुकदमे हुए खवातीन के अगवा के, ये जहाँ पर हुक्मरान खवातीन है जो अपने जेंडर का दिफा नहीं कर सकती। सजा सिर्फ 5 लोगों को होती है। फैसलाबाद खवातीन के कत्ल के 31 मुकदमात होते हैं और सजा 0 होती है।